हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन वाली कहानी में। दोस्तों, आज की इस कहानी से हम सीखेंगे कि आखिर लोग दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्यों बोलते हैं। ये लाइन आपने काफ़ी बार सुनी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, तो कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। एक चूहिया थी जिसकी बेटी बड़ी ही सुंदर थी। चूहिया अपनी बेटी की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से करवाना चाहती थी। एक दिन एक चूहा शादी के लिए चूहिया की बेटी को देखने आया। जब चूहिया की माँ ने पूछा, बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो, तब चूहे ने कहा, मैं गड्ढे खोद सकता हूँ, बस यही एक खूबी है। लेकिन चूहिया की माँ को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वह अपनी बेटी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से शादी करवाना चाहती थी। उसने बहुत सोचा और वह लोगों से पूछी कि सबसे ताकतवर इंसान आखिर कौन है। तो किसी ने उन्हें बताया कि सबसे ताकतवर तो सूर्य भगवान है। अगर वे रोशनी बंद कर दें तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा। चूहिया की माँ किसी तरह सूर्य देवता के पास पहुंची और उनसे पूछती है, प्रभु सूर्य देवता, मेरी एक पुत्री है, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करना पसंद करेंगे? क्योंकि आप ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष माने जाते हैं। तब सूर्य देवता ने कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी पुत्री के विवाह योग्य समझा, किंतु मुझसे शक्तिशाली तो वरुण देवता हैं। वे अपने जल को बादल बनाकर मुझे ढक लेते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए सबसे शक्तिशाली तो जल देवता ही है। चूहिया की माँ जल देवता के पास गई और सारी बात बताई। तो जल देवता ने कहा, मुझसे शक्तिशाली तो वायु देवता हैं, जो कि मेरे बादलों को उड़ा कर ले जाते हैं और मैं विवश कुछ भी नहीं कर पाता, अतः आपको उनसे मिलना चाहिए। चूहिया की माँ फिर से निकल पड़ी वायु देवता से मिलने के लिए। कुछ दिन बाद वह वायु देवता से मिली और सारी बात बताई। तब वायु देवता ने कहा, मुझसे शक्तिशाली तो पर्वतराज हैं, मैं कितने भी आंधी तूफान ले आऊं, पर्वतराज मुझे आगे जाने से रोक लेते हैं। ये बात सुनकर वह निराश हो गई और पर्वतराज के पास पहुंची और सारा किस्सा सुनाया। तब पर्वतराज ने कहा, सबसे शक्तिशाली तो चूहे हैं। तब वह हैरान रह गई, भला सबसे शक्तिशाली चूहे कैसे हो सकते हैं? तब पर्वतराज ने कहा, चूहे मेरी सारी जगहों को खोदकर छोटे छोटे बिल बना लेते हैं और मैं खोखला हो जाता हूँ। तब चूहिया की माँ को समझ आ गया और वह गिरते पड़ते उसी चूहे के पास पहुंची और अपनी बेटी का हाथ मांगा और आखिरकार चूहे और चूहिया की शादी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? किसी ने सच ही कहा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर मंगलवार और शुक्रवार शाम को 7 बजे ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई कहानी सुनते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।